प्यारे बच्चों, आज हम लोग हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत तृतीय पाठ सदाचारोपदेशः के अंतर्गत दिए गए श्लोकों को पढ़ेंगे और आप लोग इसका शब्दार्थ एवं हिंदी अनुवाद ध्यान से सुनिएगा एवं समझिएगा। सदाचारोपदेशः नामक पाठ के अंतर्गत दिए गए श्लोक महाभारत, गीता आदि ग्रंथों से संकलित हैं। इनमें जीवन की अमृत धारा बरसती है। संपूर्ण जीवन दर्शन को समाहित करते हुए ये श्लोक लौकिक जीवन की सफलता के सूत्र हैं। इनकी महत्ता हर समय विद्यमान रहने वाली है। पहला श्लोक आप लोग ध्यान से सुनेंगे। संगच्छध्वं संबद्धध्वं सम ओ मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सज्जना नाम उपासते। संगच्छध्वम का अर्थ होता है साथ साथ चलो। संबद्धध्वम का अर्थ है साथ साथ बोलो। सम वो मनांसि जानताम, इसका अर्थ होता है कि हम लोग साथ साथ मिल करके अपने मन को यानी विचारों को जानें। देवा भागम यथा पूर्वे सज्जना नाम उपासते। सज्जना नाम ज्ञान पूर्वक उपासते मने उपासना करते थे। देवता भागम यथा पूर्वे, देवता इसमें दिया है ना। देवता भी जिस प्रकार पूर्ववर्ती पहले के देवता भी ज्ञान पूर्वक अपने अपने भाग की उपासना करते थे। तो इसका संदर्भ क्या होगा? वही प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका की हिंदी के, एक बार और ध्यान से सुनेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से सदाचारोपदेशः नामक पाठ से संकलित किया गया है। इसमें जीवन की अमृत धारा बरसती हुई दिखाई पड़ती है। इन श्लोकों में संपूर्ण जीवन दर्शन को समाहित करते हुए लौकिक जीवन की सफलता का सूत्र बताया गया है। अब हेडिंग डालेंगे हिंदी अनुवाद। संगच्छध्वम साथ साथ चलें। तुम सब या हम सब साथ साथ चलें, साथ साथ बोलें और अपने मन को, अपने विचार को मिल करके जानें। मन में एकता स्थापित करें, विचारों में एकता स्थापित करें। जिस प्रकार पूर्ववर्ती देवता ज्ञान पूर्वक अपने अपने भाग को जानते हुए उपासना करते थे, उसी प्रकार हम भी ज्ञान पूर्वक अपने अपने भाग को प्राप्त करें। संगच्छध्वम साथ साथ चलें, संबद्धध्वम साथ साथ बोले, समो मनांसि साथ साथ मिलकर एक दूसरे के मन को, विचारों को जाने। देवा भागम यथा माने जिस प्रकार पूर्ववर्ती देवता एक साथ मिलकर ज्ञान पूर्वक किसकी, सज्जना नाम उपासते, अपने अपने भाग को जानते हुए उपासना करते थे, उसी प्रकार तुम भी ज्ञान पूर्वक अपने अपने भाग को प्राप्त करो। कुर्वन्ने कर्माणि जीवेच्छतं छतं समा एवं त्वयि नान्यथ्यतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरः। कुर्वन्ने का अर्थ होता है कर्म करते हुए। इस संसार में कर्म करते हुए जीवेच्छतं समा मतलब जीविषेत छतम समा, शतम समा का 100 वर्ष तक जीविषेत जीने की इच्छा करें। इस संसार में कर्म करते हुए प्रत्येक मनुष्य को 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। एवं त्वयि, एवं मने इस प्रकार, त्वयि मने तुम्हारे द्वारा, नान्यथ्यतो अस्ति मतलब न अन्यथा इत अस्ति, इससे अलग नहीं, अस्ति माने है क्या, कर्म लिप्यते नरः, कर्म में लिप्त नहीं होता व्यक्ति। इसका अनुवाद क्या होगा? इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति को कर्म करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए। इससे अलग
हमारे लिए या किसी भी मनुष्य के लिए कोई दूसरा उपाय या मार्ग नहीं है, और ऐसा करने से व्यक्ति कर्म में लिप्त नहीं होता है। मधुमन्न में निष्क्रमणम मधुन्मेन परायणम वाचाम बदामी मधुमद भूयासम मधुस सदृश। मधुन्मेह का अर्थ होता है मेरी, मधुम में मेरी, मधुमत मने मधुमेह मधुरता से युक्त, निष्क्रमण मने होता है प्रवृत्ति, परायणम मने होता है निवृत्ति, मधुमतम मने मधुरता से युक्त। इसमें यह बताया गया है कि मेरी जो प्रवृत्ति है वह मधुमेह है, मेरी जो निवृत्ति है वह भी मधुमेह है। अर्थात मेरी सांसारिक कार्यों में प्रवृत्ति मधुमेह हो, मेरी सांसारिक कार्यों में निवृत्ति मधुमेह हो, मैं मधुरता से युक्त वाचाम बदामी मधुमद, वाचाम बाणी, बदाम मने बोलूं, मधुमदम मने मधुमेह, मधुरता से युक्त बाणी बोलूं, भूया सम मधु सदृश, और मैं मधुर देखने वाला हो जाऊं। चौथा है आचारात लभते ह्रियायु आचारात लभते श्रियम आचारात कृतिमाप्नोति पुरुषः प्रत्यचेह च। आचारात लभते में आचरण से प्राप्त होता है। ह्रियायु, याय मने ही धन आयु, लंबी आयु, आचरण से, सच्चे आचरण से, सदाचरण से लंबी आयु प्राप्त होती है। आचारात लभते श्रियम, और आचरण से ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। आचारात कीर्तियापनोति, आचरण से ही यश की प्राप्ति होती है। पुरुषः प्रत्यचेह च, प्रत्य मने मृत्यु के बाद परलोक में, चेह च इह च, और यह मने इस लोक में, यानी मृत्यु के बाद मनुष्य कीर्ति को, इस संसार में तो कीर्ति प्राप्त करता ही है, लेकिन मृत्यु के बाद भी वह यश को प्राप्त करता है। इसका अनुवाद क्या लिखेंगे? पुरुष निश्चित रूप से सदाचार से दीर्घायु को प्राप्त करता है, सदाचार से लक्ष्मी को प्राप्त करता है, और सदाचार से ही इस लोक में तो यश प्राप्त करता ही है, मृत्यु के बाद उस लोक में भी यश को प्राप्त करता है। अगला श्लोक, जे नास्तिका निष्क्रियास गुरुशास्त्र अतिलगिना अधर्मज्ञा दुराचार्यस्त भवन्ति गतायस। जे मने जो, नास्तिका मने नास्तिक है, ईश्वर में विश्वास नहीं करने वाले हैं, निष्क्रिय हैं, आलसी हैं, अकर्मण्य हैं, गुरु शास्त्र अतिलगिना, गुरु और शास्त्रों का उल्लंघन करने वाले हैं, अधर्मज्ञा अधर्मी हैं, अधर्म के रास्ते पर चलने वाले हैं, दुराचारस्ते दुराचारी हैं, ते भवन्ति गतायुष, गतायुष माने क्षीण आयु वाले होते हैं, कम या अल्प आयु वाले होते हैं। जो लोग नास्तिक हैं या ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं, निष्क्रिय हैं या कर्मण्य हैं, गुरु और शास्त्रों का उल्लंघन करने वाले हैं, अधर्मी हैं, धर्म को स्वीकार नहीं करते हैं, दुराचारी हैं, बुरा आचरण करने वाले हैं, ऐसे लोग क्षीण आयु वाले होते हैं, अल्प आयु वाले होते हैं। ब्रह्मो मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थौ चानुचिन्तयेत उत्थात आयच्म्य तिष्ठेत पूर्वम संध्या कृतांजलि। ब्रह्मो मुहूर्ते, ब्रह्म मुहूर्त में, बुद्धेत माने जाग जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त किस समय को कहते हैं? जो सुबह का 4 बजे का समय होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में बुद्धेत जाग जाना चाहिए। धर्मार्थ उच्च अनुचिंतित, धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। और उत्थायाचम्य, उठ करके, आचमन करके, कृतांजलि हाथ जोड़ करके, पूर्वाम संध्या तिष्ठेत, पूर्व यानी प्रभातकालीन संध्या के लिए बैठ जाना चाहिए। इसका अनुवाद क्या होगा? हमें ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए, धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए, उठकर आचमन करके और हाथ जोड़ करके प्रातःकालीन संध्या के लिए
प्रार्थना के लिए हमें बैठ जाना चाहिए। अक्रोधना अगला श्लोक है। अक्रोधना सत्यवादी भूतानां विहिंसिक अनसूयस जिह्यास शतम वर्षाणि जीवित। जो व्यक्ति अक्रोधना क्रोध नहीं करने वाला है, जो क्रोध नहीं करता है, और सत्यवादी सत्य बोलने वाला है, अविहिंसिक हिंसा न करने वाला है, अनुसूय गुण में दोष नहीं निकालने वाला है अर्थात निंदा करने वाला नहीं है, अजिह्य कुटिलता से रहित है। यानी जो व्यक्ति अक्रोधी है, क्रोध नहीं करता है, सदा सत्य बोलता है, जीवों की हिंसा नहीं करता है, दूसरों के गुणों में दोष नहीं देखता है अर्थात कुटिलता से रहित है, वह व्यक्ति 100 वर्ष तक जीवित रहता है। अगला देखेंगे। अकृति अकृतिम विनियो हन्ति हन्त्य अनर्थम पराक्रमः हन्ति नित्यम क्षमा क्रोध आचारो हन्ति लक्षणम। अकृति माने अपयश, हन्ति अनर्थन हन्ति अनर्थम हन्ति माने नाश करता, अनर्थम अनर्थ को, हन्ति लक्षणम अलक्षणम दोष या बुरे लक्षणों को, हन्ति माने नाश करता है। कौन नाश करता है? पराक्रम। हन्ति नित्यम क्षमा, क्षमा जो है वो किसका नाश करती है? क्रोध को नाश करती है। और क्रोधम आचारा हन्ति हन्ते लक्षणम, और क्या करती है? सदाचार बुरे लक्षणों का नाश करती है। इसका अनुवाद क्या लिखेंगे? विनम्रता हमेशा अपयश का नाश करती है, पराक्रम हमेशा अनर्थ का नाश करता है, क्षमा हमेशा क्रोध का नाश करती है, और सदाचार हमेशा बुरे लक्षणों का नाश करती है। अगला श्लोक। अभिवादनशीलस्य नित्यं विद्योपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। यानी अभिवादनशील से अभिवादन करने की आदत वाले मनुष्य की, जो मनुष्य अभिवादन करने वाले हैं यानी अभिवादन के योग्य हैं, और वृद्धोपसेविनः निरंतर बूढ़े लोगों की सेवा करते हैं, ऐसे लोगों की जो अभिवादन करने योग्य हैं और निरंतर बूढ़े लोगों की सेवा करते हैं, ऐसे लोगों की क्या होती है? चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आयु, विद्या, यश और बल चारों बढ़ते हैं। अभिवादन करने की आदत वाले और नित्य वृद्ध लोगों की सेवा करने वाले मनुष्य की 4 चीज़ें बढ़ती हैं: आयु, विद्या, यश और बल। 10वां देखेंगे। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमयाति याति च अक्षिणो वितत अक्षिणो वितस्तु हतो हथ। वृत्तम माने होता है आचरण या चरित्र, अब वित्त माने होता है धन। वृत्तम माने चरित्र, अब वित्त माने धन। यत्नेन माने यत्न पूर्वक, संरक्षेत रक्षा करनी चाहिए। हमें अपने चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा